बच्चों, वेलकम मनीष लर्निंग ऐप। ओके, अब हम आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले बार सब्जेक्ट पढ़ा था एक अलग, वो भी अच्छा था ना, ये वाला सब्जेक्ट भी अच्छा है। ये है आपका मैथमेटिक्स। सबके पास बुक्स होगी ना मैथमेटिक्स की? सब अपनी मैथमेटिक्स की गणित की बुक निकालो, फटाफट से निकालो। अब हमें उसमें चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है, ठीक है? हम सब पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, ठीक है? अब आपकी बुक में आप चैप्टर फर्स्ट निकालो। देखो, आपको ऐसा दिख रहा है, देखो इस तरह से बना हुआ है। निकाल लिया? वेरी गुड, ठीक है। अब हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? शेप्स एंड स्पेस, ठीक है। और इसमें टॉपिक फर्स्ट है हमारा इनसाइड आउटसाइड। अब हम इनसाइड और आउटसाइड की बात करेंगे, ठीक है। आप लोगों को अभी नहीं पता ना इनसाइड और आउटसाइड क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो फिंगर रखो सब लोग अपनी बुक पे। द अरब मतलब अरेबियन आदमी, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम अरब बोलेंगे, ठीक है। ये अरब है। द अरब एंड हिज कैमल मतलब अरब और उसका ऊंट। ये आपको देखो कैमल दिख रहा है ना आपकी बुक में, है ना? इसको हम कैमल बोलेंगे। ये होता है कैमल, ऊंट, ठीक है। सबको पता है ना? देखो अब नेक्स्ट वाली लाइन पे फिंगर रखो सब बच्चे। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। इसका मतलब है कि एक ठंडा सर्दियों का दिन, मतलब सर्दियों में कभी किसी दिन कम ठंड होती है, कभी ज्यादा होती है ना, तो ये बहुत ज्यादा ठंड वाला दिन था सर्दियों का, ठीक है। द अरेब was traveling on the camel back। इसका मतलब है जो अरब है वो कैमल की बैक पे ट्रैवलिंग कर रहा है। ट्रैवलिंग मतलब घूम रहा है। वो कैमल के ऊपर बैठ के घूम रहा था, ठीक है। एट नाइट, रात को, द अरब पिच्ड हिज टेंट। उसने अब क्या करा, उसने एक टेंट लगाया क्योंकि रात हो गई थी। अब वो रात को तो ऊंट की पीठ पे घूम नहीं सकता था, इतनी ठंड थी, तो उसने एक टेंट लगाया खुद के लिए। एंड वेंट इनसाइड इन इट, ठीक है। अब वो क्या गया, वो उसके अंदर चला गया, उस टेंट के अंदर चला गया। ये देखो आपको टेंट दिख रहा है ना, ये टेंट बनाया उसने और वो अब इसके अंदर जाके बैठ गया, ठीक है। द कैमल वॉज आउटसाइड। इनसाइड मतलब अंदर। हमने क्या इनसाइड और आउटसाइड के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो इनसाइड मतलब अंदर, वो अंदर जाके बैठ गया अरब। और द कैमल वॉज आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर, कैमल आउटसाइड था। जैसे ये देखो, अब आप लोगों को दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे ये टेंट बना, अरब अंदर बैठा है, ये टेंट उसने बनाया और वो उसके अंदर जाके बैठा, ठीक है, इनसाइड। और कैमल कहाँ है? टेंट के आउटसाइड, वो बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। अब कैमल बाहर बैठा था तो कितनी ठंड थी, तो कैमल ने अरब से एक बात बोली। क्या बोला? फिंगर रखो। मे आई पुट माई नेक इनसाइड। इसका मतलब है क्या मैं मेरी गर्दन टेंट के अंदर डाल सकता हूँ? इनसाइड मतलब क्या बताया था मैंने? अंदर। तो वो बोल रहा है कि मैं मेरी गर्दन एक टेंट के अंदर डाल सकता हूँ। इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। इसका मतलब कि बाहर बहुत ठंड है, ठीक है, क्योंकि बाहर ठंड थी और अरब अंदर बैठा है, तो वो बोल रहा है कि मैं अपनी गर्दन उस टेंट के अंदर डाल लूं, मुझे ठंड लग रही है। तो अरब ने बोला ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड। इसका मतलब कि ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर डाल सकते हो। इनसाइड मतलब अंदर, कि तुम अपनी गर्दन अंदर डाल सकते हो, ठीक है। आ गया सबको समझ में? वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ये देखो, अब इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रही है
नेक अंदर डाली थी ना, इनसाइड, ठीक है। अब वो अंदर की साइड उसकी नेक दिख रही है ना आप लोगों को, कैमल की। अब कैमल फिर से एक बात बोल रहा है, मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड। इसका मतलब है क्या मैं मेरे आगे के लेग्स, मेरे आगे के पैर अंदर डाल सकता हूँ टेंट के? वो अरब से पूछ रहा है कि मैं अंदर डाल सकता हूँ टेंट के। तो इससे वो बोलता है कि इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। इसका मतलब क्या है कि बाहर बहुत ठंड लग रही है, तो मैं अपने आगे के दोनों पैर अंदर डाल लूं? तो अरब बोलता है ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड, कि ठीक है तो तुम अपने आगे के जो दो पैर हैं वो भी अंदर डाल लो क्योंकि तुम्हें ठंड लग रही है बाहर। अब ये देखो आपको दिख रहे हैं, इसके दोनों लेग्स लेके अंदर आ गया ना, इसकी गर्दन भी अंदर है, दोनों लेग्स भी अंदर है। अब फिर से कैमल बोलता है कैन आई कम इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। इसका मतलब है कि वो बोल रहा है कि मैं पूरा अंदर आ जाऊं क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड लग रही है। अब टेंट तो इतना सा है, कैमल अंदर जाएगा तो अरब कहाँ रहेगा? तो अरब बोलता है ओह नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। इसका मतलब स्मॉल मतलब छोटा, बोथ ऑफ अस मतलब अपन दोनों के लिए। तो अरब बोलता है कि ये तो हमारे लिए बहुत छोटा है, मत आओ अंदर, ये टेंट छोटा है, हम दोनों अंदर कैसे आएंगे इसके? तो फिर अब क्या होता है लास्ट में, अरब तो बाहर चला जाता है और कैमल अंदर जाके सो जाता है। तो कैमल बोलता है सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। इसका मतलब इनसाइड मतलब कि अब कैमल बोलता है कि इनसाइड, इनसाइड क्या होता है बताया था मैंने अभी, अंदर आ जाना, और आउटसाइड बाहर, ठीक है। तो कैमल बोलता सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। तो मतलब कि मैं तो अब अंदर आ गया और तुम अब बाहर चले गए। ये देखो अरब बैठा है बाहर, कैमल अंदर है, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा अभी इसमें? 3 वर्ड्स, ठीक है। 3 वर्ड्स क्या थे? कैमल, अरब और टेंट, ठीक है। क्योंकि इनसाइड आउटसाइड हमने स्टार्टिंग में पढ़ा और अभी भी पढ़ा, और उसके अलावा हमने ये 3 वर्ड्स, कैमल मतलब ऊंट, अरब ये रहा, ठीक है, टेंट ये जो अरब ने बनाया था, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप घर में हैं तो आप तो घर के अंदर हैं, तो आप कहाँ हैं? इनसाइड। और अगर पापा बाहर गए हैं सामान लेने, या मम्मा बाहर गई हैं, या आपके सिस्टर ब्रदर कोई भी बाहर गए हैं, तो वो आउटसाइड है आपके घर के। आप घर के अंदर हो तो आप इनसाइड हो, और अगर वो बाहर गए तो वो आउटसाइड है, ठीक है। आप सबको अच्छे से समझ में आ गया इनसाइड और आउटसाइड का मतलब, ठीक है बेटा। चलो बच्चों अब आप आपका पेज टर्न करो, आपकी बुक का पेज टर्न करोगे ना तो आपको ये वाली एक्टिविटी दिखेगी। देखो ऐसे करके एक्टिविटी दिखेगी आपको। कर लिया सबने पेज टर्न? वेरी गुड बेटा। चलो अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिगर स्मॉलर। बिगर स्मॉलर अब आपको तो पता नहीं है अभी क्या होता है, मैं बताती हूँ। देखो बेटा अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, राइट द बिगर। बिगर और स्मॉलर ये होता है, बिगर मतलब बड़ा, स्मॉलर मतलब छोटा, ठीक है। जैसे आपके घर में आप हो, आप स्मॉलर हो, आप छोटे हो, पर आपके मम्मी पापा बिगर हैं, वो बड़े हैं ना आपसे, तो वो बिगर हैं। अगर आपके भाई बहन हैं बड़े तो वो बिगर होंगे, पर अगर आपसे छोटे भाई बहन हैं तो वो स्मॉलर होंगे, ठीक है। तो वैसे ही हमें देखना है इसमें से कि इसमें से बिगर कौन है, स्मॉलर कौन है। अब आपको इन दोनों में से बिगर कौन सा लग रहा है? हमें तो बिगर पे टिक करना है, इसका मतलब क्या है? बड़ा। अब इन दोनों में से जो आपको बड़ा लग रहा है, जो आपको बिगर लग रहा है, आप उस पे टिक करो। मुझे ये लग रहा है तो मैं इस पे टिक करूंगी, ठीक है। ये क्योंकि ये तो स्मॉलर है, ये तो इससे छोटा दिख रहा है, देखो ये तो कितना बड़ा है, ये देखो ये तो छोटा सा है, ऐसे। अब इसमें क्या करना है? टिक राइट द स्मॉलर। स्मॉलर मतलब छोटा, अभी मैंने बताया था ना, ये तो बड़ा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इन दोनों में से छोटा कौन है, क्या है इन दोनों में से छोटा। अब आपको छोटा क्या दिख रहा है? ये है लीव और एक ये वाली लीव है, कौन सा छोटा लग रहा है आपको? मुझे ये वाला लग रहा है। अगर आपको भी ये वाला लग रहा है तो आप इस पे टिक करो क्योंकि यही वाला है स्मॉलर, क्योंकि ये तो देखो इससे बड़ा है, ये तो बिगर है, और ये है स्मॉलर, ठीक है।
हम इस पे टिक करेंगे। ओके, अब हम इस पे देखेंगे कि इन दोनों में से स्मॉलर कौन है। एक है गाय और एक है गिलहरी। अब गाय तो बड़ी लग रही है ना, ये तो बिगर लग रही है। जैसे इन दोनों में से ये बिगर लग रहा था, वैसे इन दोनों में से ये बिगर लग रही है, और स्मॉलर तो ये है, तो हम किस पे टिक करेंगे, स्मॉलर पे। तो इन दोनों में से स्मॉलर है ये, तो हम इस पे ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, चलो अब इसके नीचे देखो, नीचे में क्या है, टिक राइट द स्मॉलर टायर। स्मॉलर क्या बताया था मैंने अभी, छोटा। अब देखो दो बच्चे खेल रहे हैं, टायर से खेल रहे हैं ना। अब इन दोनों में से हमें छोटा कौन सा लग रहा है, ये वाला या ये वाला। देखो आप लोग अपनी बुक में, आपको कौन सा स्मॉलर लग रहा है, छोटा कौन सा लग रहा है इन दोनों में से। मुझे ये वाला छोटा लग रहा है, तो हम इस वाले पे टिक करेंगे, क्योंकि देखो ये तो इससे बड़ा है और ये तो छोटा सा है, तो हम इस पे टिक करेंगे, ये है स्मॉलर टायर। ठीक है, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा अभी, स्मॉलर और बिगर। स्मॉलर मतलब छोटा, बिगर मतलब बड़ा। आपके घर में भी जैसे होते हैं, अभी बताया था ना मैंने, मम्मी पापा बिगर, आप स्मॉलर, ग्रैंड माँ ग्रैंड फादर बिगर, आप स्मॉलर, ऐसे होता है। ठीक है, जैसे आपको इसमें भी फर्क दिखा ना, चीजों में भी होता है बिगर स्मॉलर, है ना। जैसे अभी ऊपर था, गाय थी, गाय बिगर होती है, जो गिलहरी होती है वो छोटी सी होती है, तो वो स्मॉलर होती है, ऐसे होता है। तो आज हमने बिगर स्मॉलर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज निकालो फटाफट आपकी बुक में से। देखो ऐसे दिख रहे होंगे आपको, ट्रीज बने हुए हैं आपकी बुक पे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, स्मॉलर और बिगर। अब हम पढ़ेंगे बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। अब ये क्या होता है, ये होता है कि जैसे हमारे पास दो चीजें नहीं है, दो से ज्यादा हैं। जैसे अब आप 3 सिस्टर्स हो, या 3 ब्रदर्स हो, या सिस्टर्स हो, या 2 ब्रदर्स 1 सिस्टर हो, तो अब आप में से बिगर और स्मॉलर कैसे देखेंगे। अब आपके में से तो हम ऐसे देखेंगे ना कि बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, है ना, बिग आ गया ना उसमें, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। जैसे अगर आप आपके घर में सबसे छोटे हो तो आप स्मॉलेस्ट हो, और अगर आपके ग्रैंडफादर हैं तो वो बिगेस्ट हैं, क्योंकि वो तो सबसे बड़े हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि अगर हमारे पास 2 या 3 4 चीजें भी हों, तो हम उसमें से बिगेस्ट कैसे निकालेंगे और स्मॉलेस्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो अब अपन फर्स्ट वाला करेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, टिक राइट द स्मॉलेस्ट ट्री। इसका मतलब क्या है कि हम सबसे छोटे ट्री पे टिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 ट्रीज दे रखे हुए हैं, है ना। अब उसमें से सबसे बड़ा आपको कौन सा लग रहा है, एक तो ये वाला है, ठीक है, अब एक ये है और एक ये है। अब आपको सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है, इसमें सबसे बड़ा तो ये है जो सेंटर में है ना, ये कितना बड़ा लग रहा है इन दोनों से। उसके बाद बड़ा ये वाला तो नहीं लग रहा, ये वाला है, ठीक है, यही वाला, इससे बड़ा ये सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, और सबसे छोटा है ये वाला। तो हमें क्या किस पे टिक करना है, स्मॉलेस्ट पे। ठीक है बेटा, अब सबसे छोटा ट्री तो ये है, तो हम क्या करेंगे, इस पे टिक करेंगे, यहाँ टिक करेंगे ऐसे। ठीक है, आप भी आपकी बुक्स में फटाफट से कर दो ऐसे टिक। ठीक है, कर दिया। अब हम नेक्स्ट नीचे वाला देखेंगे। चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, टिक राइट द बिगेस्ट एनिमल। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट हमने अभी देखा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो अब इसमें हमें उस एनिमल पे टिक करना है जो बिगेस्ट है। अब आपको इन तीनों में से सबसे बड़ा एनिमल कौन सा लग रहा है, देखो एक बार आपकी बुक में। तो अब इन तीनों में से सबसे बड़ा एनिमल है एलिफेंट, क्योंकि ये देखो ये तो छोटी सी किटी है और ये छोटा सा डॉगी है। तो अब हमारे पास सबसे बड़ा एनिमल, सबसे बिगेस्ट एनिमल है एलिफेंट, तो हम उस पे टिक करेंगे ऐसे। ठीक है, अब नीचे क्या है, टिक राइट द स्मॉलेस्ट फ्रूट। हमें सबसे छोटे फ्रूट पे टिक करना है। अब इसमें सबसे बड़ा तो ये है,
ठीक है। अब उससे छोटा मैंगो है और फिर उसके बाद सबसे छोटा ये है, तो ये वाला फ्रूट पे हम टिक करेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा है, ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टिक राइट द बिगेस्ट बबल। अब ये देखो ये बच्चा बबल्स फुला रहा है ना, तो अब इसमें से सबसे बड़ा जो बबल है हमें उस पे टिक करना है। बिगेस्ट मतलब बड़ा, बड़ा बबल कौन सा है इन सब में से, आपको कौन सा दिख रहा है, सब बताओ। मुझे ये वाला दिख रहा है, ठीक है, तो हम इस पे टिक करेंगे, ठीक है बेटा। आ गया सबको समझ में? चलो बच्चों, आज आप सबको अच्छे से समझ में आ गया ना कि बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल और बिग। स्मॉल और बिग मतलब छोटा और बड़ा, और स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट मतलब या तो सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा। जैसे हम दो चीजों में तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, पर तीन में कैसे कर सकते हैं, तो तीन में हम या तो स्मॉलेस्ट करते हैं या फिर बिगेस्ट करते हैं। हमें कंपैरिजन करना होता है दो से ज्यादा चीजों के लिए, ठीक है। तो बेटा आप लोग सब अच्छे से पढ़ो और अच्छे से इसे रीड करो, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलर, बिगर, आउटसाइड, इनसाइड, सब अच्छे से पढ़ो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।